वो देखो कैसे खेल रहे हैं। इतना अच्छा रिमोट वाला खिलौना हमें क्यों नहीं मिलता? अब हम खेलना चाहेंगे तो नवेद तो हमें नहीं देने वाले। रहने दो, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, खेलने दो उनको अकेले। हाँ आओ, हम तुम्हारे घर जाकर छोटी वाली कार से खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। ये देखो, ये मेरी गाड़ी। क्या ये नवेद की गाड़ी से अच्छी नहीं है? हाँ हाँ अच्छी तो है। हमें जरूरत नहीं है नवेद के पास जाकर खेलने की। हाँ, वो सोच रहे होंगे कि हम उनकी गाड़ी खेलने के लिए मांगेंगे। कभी नहीं। और नवेद तो हमेशा नए खिलौने लेने पर अपनी तारीफ करते रहते हैं। वो जरूर हमें जलाना चाह रहे होंगे, इसीलिए तो अकेले अपने घर खेल रहे हैं। हाँ वो तो है ही ऐसे। मैं तो नहीं जाऊंगा उनके पास खेलने। मैं भी नहीं जाने वाला। नए खिलौने मिलने पर हमें नहीं खिलाते वो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्दुल बारी, क्यों तुम दोनों इतने गुस्से में नजर आ रहे हो? कुछ नहीं आपा, नवेद को एक नया खिलौना मिला है और वो तकब्बुर करने लगे हैं। हाँ आपा, हमारे पास क्या खिलौने नहीं है जो हम नवेद से जलेंगे? बस भी करो, मैंने आते आते आप लोगों की बात सुनी। किस कदर तुम दोनों अपने लिए गुनाह जमा कर रहे हो। गुनाह जमा किए? नहीं तो आपा। हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया आपा। ये गुनाह ही तो है। 2 तरीके के गुनाह कर रहे हो तुम। 2 तरीके के गुनाह? वो कैसे आपा? सबसे पहले तो तुम नवेद से हसद कर रहे हो। हसद मतलब जलन? नहीं आपा। ये हसद और जलन ही तो है कि तुम उससे हसद और बिला वजह नफरत कर रहे हो। हसद और नफरत? ये बताओ, क्या तुम दोनों नवेद से मिले? नहीं। क्या तुम दोनों नवेद के नए खिलौने देखकर खुश हुए और उसे मुबारकबाद दिए? नहीं आपा। अब बताओ, क्यों तुमने ऐसा नहीं किए? हम ऐसा इसलिए क्योंकि शैतान ने जब वसवसा दिया तो तुम दोनों ने गलत किए और गलत सोचने लगे और अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने के बजाय उससे और उसके नए खिलौने से हसद करने लगे। ओह हाँ आपा, वाकई में हमने तो उल्टा ही किए। शैतान ने हमें जो वसवसा दिया था, इसीलिए आपा। शैतान तो सभी को बुरा वसवसा देता है, लेकिन हम गुनाह करके खुद पर जुल्म कर देते हैं। आपा, जब शैतान वसवसे देता है तो हमारी कैसी गलती? शैतान तो सिर्फ वसवसा देता है, लेकिन गलती तो हम खुद करते हैं, जिससे हम चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन हम अपने नफ्स के शिकार हो जाते हैं और शैतान वाला अमल कर देते हैं। सच में आपा, हमसे गलती हुई है। हमने नवेद की खुशी में शामिल होकर उन्हें मुबारकबाद देने की बजाय उनसे दूर चले आए और बिला वजह हसद करने लगे। हम एक दूसरे से हसद करने में अपनी सारी नेकी खत्म कर देते हैं। अपनी नेकी खत्म कर देते हैं आपा? हाँ अब्दुल बारी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हसद से होशियार रहो, क्योंकि हसद हमारी नेकियों को इस तरह खत्म कर देती है जैसे आग सूखी लकड़ी या सूखी घास को जलाकर खत्म कर देती है। कुछ नहीं बचता, पूरी लकड़ी राख हो जाती है। मैं तो कभी भी हसद नहीं करूँगा। अल्लाह हमें माफ करे, ये हमने क्या किए? अब जाओ और नवेद से मिल आओ। जी आपा। और दूसरा गुनाह क्या हुआ हमसे? यही कि हसद के साथ साथ तुम दोनों ने कितनी ही बदगुमानी की है। बदगुमानी? ये बदगुमानी क्या है आपा? बदगुमानी मतलब यही जो तुम दोनों तरह तरह की बातें नवेद के ताल्लुक से सोच रहे थे कि नवेद ऐसा सोच रहा होगा या नवेद को नया खिलौना मिलने पर वो तकब्बुर कर रहा होगा। तो क्या आपा इससे भी अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज होते हैं? हाँ, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि गुमान ना किया करो, बस गुमान गुनाह होते हैं। अच्छा, मतलब हमें किसी के बारे में किसी भी तरह के गुमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हम किसी के बारे में कुछ भी सोचेंगे जिन बातों को हम नहीं जानते तो ये गुनाह होगा। आपा, मैं आइंदा से हसद नहीं करूँगा और गुमान भी नहीं करूँगा। मुझे गुनाह के काम नहीं करना है। हमें तो सिर्फ अच्छे और नेकी के काम करना है। आओ सरफराज, हम फौरन नवेद से मिलकर आते हैं। हाँ, नवेद की खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए। चलो जल्दी आना अब्दुल बारी। जी आपा। अस्सलामुअलैकुम नवेद। वालेकुम सलाम। अरे वाह अब्दुल बारी, मैं तुम दोनों के इंतजार में ही था। ये देखो,
अब्बा ने मुझे नया खिलौना दिए हैं। वाह माशा अल्लाह नवेद, ये तो बहुत अच्छा खिलौना है। हाँ नवेद, और तुम्हारे इस नए खिलौने को देखकर हमें भी खुशी हुई। शुक्रिया दोस्तों। ये लो रिमोट, क्या तुम लोग मेरे खिलौने से खेलना नहीं चाहोगे? जरूर नवेद, जज़ाकल्लाह खैर नवेद। आओ हम इसे उड़ाते हैं। हाँ चलो। ये तो अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फ़िक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, जहां हमने देखा कि हम जो हसद से बचे और बदगुमानी से बचे। दोस्तों, हम जो हर आए दिन हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घरों में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों, ख़ानदान में देखते हैं कि हसद की जो इंस्टिंक्ट है हर एक के अंदर मौजूद होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन हम इस चीज़ से बचे। किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा खुशखबरी देती है, कोई किसी के पास नई चीज़ आती है, अनोखी चीज़ आती है, अच्छी चीज़ आती है, तो उसमें हम खुश हो, उनके खुशियों में शामिल हो या खामोश रहे और दिल में भी खुश हो, माशाअल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह अकबर कहे, ना कि हमारे दिलों के अंदर जो हसद पैदा कर दे, हम उनसे जेलसी ना करें, उनके साथ जले नहीं चीज़ों को देखकर। इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो हसद में रहते हैं, जो हसद करते हैं, जिनके दिलों में दूसरे की चीज़ों को देखकर खुश नहीं होते, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे लोग जो है ये चीज़ें अपने अंदर बढ़ाते रहते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है, ये खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं, ये खुद ही अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, जो है अपने आप में हमेशा जो परेशान रहेंगे, उनका जहन हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए अपने आप को अच्छा रखने के लिए और जो माइंड अपना जो है क्लियर और साफ़ रखने के लिए हमेशा हसद से बचे। किसी की कोई चीज़ देखे खुश हो उस पर, उनको खुशी में शामिल हो, ना कि जो अपने अंदर हसद की जो है ये जो इंस्टिंक्ट अंदर पैदा करें, इस चीज़ से दूर रहें। और दूसरी चीज़ हमने देखा कि हम बदगुमानी से बचे। दोस्तों, कुरान में इस बात के बारे में जिक्र है कि गुमान से बचे, गुमान ना किया करे। बाज़ गुमान जो गुनाह होते हैं, हमने सूरह हुजरात में देखा, यह आयतों का है। इस चीज़ से बचे। कहीं भी हम जब किसी को देखते हैं, हम जब ये हसद से ही शुरू होता है नॉर्मली, या फिर गुमान एक बार दो बार किसी के ताल्लुक से हम कुछ बुरा ख्याल सोचते हैं, बुरी बात सोचते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ जो हमारे अंदर बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो कोई इंसान अपना कुछ गुनगुनाता रहे, चाहे अपनी कोई डिस्कशन करता रहे, बात करता रहे, हम उसे देखें तो हमें लगे है कि हमारे बारे में जो कुछ बुरा कह रहा है, हमारे बारे में जो कुछ बुरा सोच रहा है बिला वजह का। तो हम जो है गुमान से बचे, बदगुमानी ना करें किसी के ताल्लुक से कि ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा किया होगा, उनकी एक्शन से ये सोचा होगा। लीव इट, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, और जो है हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, लोगों की खुशियों में खुश रहे और उनको खुशियों में शामिल हो इंशाल्लाह। और बच्चे इन बातों को, जो दोनों बातें हसद और जो है बदगुमानी, इस चीज़ को ताउम्र बड़े हुए तक अपने अंदर इस चीज़ को याद रखें कि हमें इन चीज़ों से हमेशा बचना है ना। हमने देखा हसद के ताल्लुक से जो हदीस में भी किस तरह है कि ये जो है इंसान की नेकियों को ख़त्म कर देती है, जिस तरह की जो है आग जो है लकड़ियों को जलाकर ख़त्म कर देती, राख कर देती। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सभी लोग इन गुनाहों से, इन बुरे आदतों से बचे रहेंगे और अच्छी आदतों को अपने अंदर लाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी लौटेंगे दोस्तों नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे जो रिक्वेस्ट है कि आप जो ये हमारे जो है सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही ये जो बेल के आइकन को क्लिक करें, इसे ताकि आपको जो हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आते रहे इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।